प्यारे बच्चों, आज हम साहित्य सागर पाठ 7 संदेह नामक कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह उजागर करने का प्रयास किया है कि परिस्थितियां कभी कभी किस प्रकार मनुष्य के जीवन में संदेह और भ्रम की स्थिति पैदा कर लेती है, जो कि वास्तविकता से बिल्कुल परे होती है, अर्थात जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रस्तुत कहानी के मुख्य पात्र है राम निहाल, श्यामा, मोहन बाबू, मनोरमा और ब्रज किशोर। राम निहाल एक महत्वाकांक्षी युवक है जो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए घूमता रहता था। वर्तमान समय में वह श्यामा के घर पर काम कर रहा है। श्यामा एक सुंदर, सुशील विधवा औरत है। वह जवानी में ही विधवा हो गई थी। वह बहुत ही गुणवान और चरित्रवान युवती है। मोहन बाबू बड़े ही नेक इंसान हैं, भोले भाले इंसान हैं, परंतु आजकल उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। उनकी पत्नी मनोरमा है, जो सुंदर, सुशील और आकर्षक युवती है। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती है। ब्रज किशोर एक चालाक, स्वार्थी, शातिर आदमी है। मोहन बाबू की मानसिक स्थिति ठीक न होने का कारण भी ब्रज किशोर ही है। ब्रज किशोर उन्हें अदालत द्वारा पागल करार सिद्ध करना चाहता है ताकि वह उनकी संपत्ति हड़प सके। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि राम निहाल जो है अपना सामान बांध रहा है, श्यामा के घर से जाने के लिए उद्यत है, तैयार है। वो अपना सामान अपने बक्से में, अपने ट्रंक में रख रहा था। उसके हाथ में एक बंडल था कागजों का। उस बंडल को खोलना चाह रहा था, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने नहीं खोला, वापस बक्से में रख दिया। लेकिन उसके बाद उसने एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकाली, फोटो निकाली और उसे निहारता रहा। और उसे निहारते निहारते, उसे देखते देखते वह रोने लगता है। इतने में वहां से श्यामा के घर में रहने वाली किशोरी गुजरती है। वह देखती है कि राम निहाल किसी चित्र को देखकर रो रहा है, तो वह भागी भागी श्यामा के पास जाती है और श्यामा को बुलाकर लाती है। श्यामा वहां पर आती है और पाती है कि वास्तव में राम निहाल हाथ में कोई चित्र लेकर के रो रहा है। वह राम निहाल से कहती है कि निहाल बाबू, जाते वक्त इतने दुखी क्यों हो रहे हो? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? राम निहाल कहता है कि नहीं, अपराध और श्यामा से ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। साथ ही साथ वो श्यामा से ये कहता है कि वह तो अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा। वो ये भी कहता है कि भले ही भूल का प्रायश्चित करने का उसका ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वह क्या करे, उसका मन नहीं मान रहा है। ये सुनकर के श्यामा को सतर्क हो जाती है। वो वहां से किशोरी को जाने के लिए कहती है। इतने में राम निहाल फिर श्यामा से कहने लगता है कि श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर, विधवापन का जो आदर्श है उसे देखकर मेरे हृदय में विश्वास हो गया है कि इंसान चाहे तो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने बारे में कहता है कि मैं अपने आप को बहुत ही चालाक समझता था। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरी स्थान भागता गया, लेकिन मुझे आत्मसंतोष कहीं नहीं मिला। मेरी महत्वाकांक्षा मुझे जीवन भर दौड़ाती रही, और आज अगर उत्तराधिकार में मेरे पास कुछ है तो यही बक्सा है, यही ट्रंक है। मैं गृहहीन हूँ, मेरा अपना घर भी नहीं है। वो ये भी कहता है कि जिनके यहाँ भी मैंने आज तक काम किया वो बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन थे, मुझे बहुत मानते थे, लेकिन श्यामा, तुम्हारे घर में मुझे अपने घर जैसा लगा, अपने घर जैसा सुख मिला। यहाँ मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं कहीं दूसरे घर में हूँ। श्यामा कुछ कहना चाहती थी,
कि राम निहाल वापस कहने लगा कि श्यामा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, वेल विशर, मित्र और रक्षक समझता हूँ। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज अगर मैंने तुमसे ये बात नहीं कही तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। और फिर वो अपने अतीत की एक बात जो है श्यामा को सुनाने लगता है। वह कहता है कि तुम्हारे घर में आने से पूर्व में पटना में ब्रजकिशोर बाबू के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन बोले उनके संबंधी मोहन बाबू और मनोरमा आए थे, तो ब्रजकिशोर ने मुझसे कहा कि मुझे उन्हें घुमाने ले जाना है, घाट में घुमा करके लाना है। बोले मैं उन दोनों को घाट में घुमाने ले गया। हम नाव के द्वारा गए। हम नाव पर बैठे। जैसे हम नाव पर बैठे, मोहन बाबू तो नाव पर बैठ गए, लेकिन उनकी पत्नी डर रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें नाव पर चढ़ाया। तभी बोले मनोरमा ने मेरे कान में कहा कि मेरे पति जो है ना, कुछ तो पागल है और कुछ पागल बनाए जा रहे हैं, इनसे सावधान रहना। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मोहन बाबू और मनोरमा के वैचारिक मतभेद हैं। उसने ये भी बताया कि मोहन बाबू को ऐसा लगता है कि मनोरमा भी, उनको पागल बनाने के पीछे मनोरमा का भी हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बताती है कि मोहन बाबू को जो है ना, ब्रजकिशोर ने पागल बना रखा है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने ये भी बताया कि मनोरमा और मोहन बाबू के बीच में जब तर्क वितर्क चलने लगे नाव के ऊपर बैठे बैठे, तो मनोरमा यहाँ तक कहती है कि तुम व्यर्थ में शक कर रहे हो मुझ पर। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे जहर दे दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमेशा के लिए तुम्हारा संदेह खत्म हो जाएगा। फिर राम निहाल श्यामा से कहता कि ये देख रही हो ना, ये जो बंडल है ना, ये मनोरमा के पत्रों का बंडल है। ये मनोरमा ने मुझे भेजा है, वो मुझे बुला रही है। तब श्यामा ने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि वो दुष्चरित्रा है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। श्यामा ने राम निहाल के जो हाथ में चित्र था, यह जानने के लिए कि आखिर ये चित्र किसका, मनोरमा का है, जिसे देखकर वह रो रहा है, श्यामा खींच लेती है और देखती है कि वह चित्र और किसी का नहीं बल्कि श्यामा का था। श्यामा उससे कहती है कि ये तुम मुझसे प्यार करने का लड़कपन कर रहे हो, ये अच्छी फांसी लगा दी तुमने। मनोरमा तुमको प्यार करती हो, तुम मुझको प्यार करती हो, मन के विनोद के लिए, मन की खुशी के लिए ये तुमने अच्छा साधन जुटाया है। और फिर समझाती है श्यामा उसे कि तुम्हारा ये सोचना कि मनोरमा तुमसे प्रेम करती है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा संदेह है। वो तुम्हारी मदद चाहती है। तुम कल सुबह पहली गाड़ी से पटना के लिए रवाना हो जाओ, जाकर के उन्हें जो है ब्रजकिशोर के चंगुल से बचाओ और फिर पुनः मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। तुम्हारा सामान यहीं पड़ा रहेगा। वो ये भी कहती है कि प्यार करना बड़ा कठिन होता है निहाल बाबू, तुम इस खेल को नहीं जानते हो और इस प्यार वार के चक्कर में पड़ना भी नहीं। तुम पटना जाओ, मनोरमा तुमसे प्रेम नहीं करती है, बल्कि वो तुम्हारी मदद चाहती है। उसे तुम पर भरोसा है, तो उसे तुम पर विश्वास है कि तुम जरूर उसको ब्रजकिशोर के चंगुल से बचा लोगे। तुम जाकर के उनकी मदद करो और फिर पुनः वापस मेरे पास आ जाना। इस कहानी में कई बार जो है संदेह पैदा हुआ है।
इसीलिए कहानी का नाम संदेह रखा है। और हम कह सकते हैं कि ये जो शीर्षक है ना, संदेह, यह बिल्कुल सार्थक है। यहाँ पर राम निहाल मनी मन श्यामा को एक तरफा प्यार करने लगता है। श्यामा राम निहाल की शुभचिंतक थी, वह हमेशा ही उसका भला चाहती थी, वह उसे अपने परिवार का ही सदस्य मानती थी, इसीलिए हमेशा उससे स्नेहपूर्ण प्यार भरा बर्ताव करती थी। लेकिन श्यामा का स्नेहपूर्ण व्यवहार देख करके राम निहाल को संदेह होता है कि शायद श्यामा उससे प्रेम करती है, परंतु ऐसा नहीं था। अर्थात ये राम निहाल का मात्र संदेह था, भ्रम था। राम निहाल और मनोरमा जब मिलते हैं, मनोरमा उससे खुल करके बात करती है। राम निहाल को ऐसा लगने लगता है कि शायद वह उसे चाहने लगी है, वह उससे प्रेम करती है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि उसे उस पर भरोसा था, उसे विश्वास हो गया था कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है, ये हमारी मदद कर सकता है। इसीलिए उसने मदद की गुहार लगाते हुए राम निहाल को कई पत्र लिखे। और राम निहाल के मन में संदेह होता है कि उसने यात्रा के दौरान भी मुझसे खुलकर बातें की और अब पत्र भी भेजे हैं, मुझे पटना बुलाना चाह रही है, इसका मतलब वो मुझसे प्रेम करती है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये उसका भ्रम था, ये उसका संदेह था। यहाँ पर मोहन बाबू को भी अपनी पत्नी पर संदेह होता है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद उनकी पत्नी बृहस्पति के साथ मिली हुई है, वे दोनों मिलकर के उसे पागल बना रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। मनोरमा तो उन्हें बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी, यह हकीकत नहीं थी। ये परिस्थितियां ऐसी हो रही थी जहां पर संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। आशा है कि आपकी समझ में ये कहानी आ गई होगी। एक बार कहानी को जरूर पढ़ लेना। प्रश्नोत्तर मैंने आपको पूर्व में ही दे दिए थे, उनको भी देख लेना, याद कर लेना। फिर मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, घर पर रहना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद।